प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है इंटेग्रल्स, उसकी एक्सरसाइज 7.6 का सेकंड पार्ट। तो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो आपको करना क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है बच्चों x साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों यहां पर आप लोग क्या करते हैं, इसमें इस एक्सरसाइज में आपने फॉर्मूला लिया है, वो क्या अपनाया है, वो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में आईलेट का फॉर्मूला क्या है, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था। पहली वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि बातें आपको समझ में आ जाएं। तो आईलेट का मतलब पहले इनवर्स को लिखते हैं, फिर लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्रिक फंक्शन को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को, और फिर एक्सपोनेंशियल को, और उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो इसके हिसाब से देखिए आप, एक्स क्या है आपका अलजेब्रिक है, और साइन इनवर्स एक्स क्या है आपका इनवर्स है। तो इनवर्स को पहले लिख लीजिए आप, या इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वैसे तो कोई ज्यादा वो बात नहीं है, लेकिन ऐसा लिखने से थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स को तो मैंने पहले लिख लिया, साइन इनवर्स एक्स, और एक्स को लिख दिया बाद में। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन इस सम में कोई ज्यादा अंतर नहीं आता, बहुत सारे सम आसानी से हो जाते हैं आगे पीछे करने से भी। तो यहां पर तो थोड़ा सा दूसरा मेथड चेंज करते हैं, इसमें हम लेट कर लेते हैं, इसमें साइन इनवर्स एक्स को सब्सटीट्यूट करते हैं। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट कर लिया बच्चों, दोनों तरफ साइन अप्लाई कीजिए तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहां रह जाएगा आपके पास x और उधर हो जाएगा साइन t। अब क्या करिए, दोनों तरफ डेरिवेटिव कीजिए आप। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, साइन t का क्या हो गया बच्चों cos t, और t का हो गया dt बाई dx। तो dt को इधर और dx को इधर ले आइए। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जहां भी dx वहां cos t dt रख सकते हैं। अब यहां पर सब्सटीट्यूट जो किया था उस तरीके से रखिए इन वैल्यूज को। तो देखिए साइन इनवर्स x की जगह आपने पुट किया था t, तो x की जगह क्या आ गया था बच्चों, यहां से देखिए x की जगह आ गया था साइन t, तो t साइन t हो गया। और इसी प्रकार से यहां पर dx की जगह cos t dt आ गया, तो dx की जगह आप लिख सकते हैं cos t dt, इस प्रकार से लिख दिया आपने। तो ऐसा करने के बाद अब आप लोग क्या करिए, इस सम को सिंपल करने के लिए, क्योंकि यहां 3 फंक्शन हो गए, t साइन t cos t, और विद रिस्पेक्ट टू t करना है इंटीग्रेशन। तो इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए आप इसको ऐसा कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लीजिए बच्चों। इससे क्या होगा, देखो सिंपल हो जाएगा कैसे, 1/2 आपका एज इट इज, तो क्या हो जाएगा t तो यूं का यूं, और 2 साइन t cos t, ये फॉर्मूला हो गया साइन 2t का। अब करिए वो काम, ये देखो ये अलजेब्रिक हो गया और विद रिस्पेक्ट टू t है, यहां पर पहले लिख लीजिए। ये t तो हो गया t के हिसाब से अलजेब्रिक, और साइन 2t क्या हो गया, कैसा, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ऐसा करने के बाद अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कीजिए। कैसे करते थे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, 1/2 आपका एज इट इज, यूं का यूं लिख लीजिए। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बच्चों पहला फंक्शन यूं का यूं, फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस साइन 2t का क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2t, और मतलब t का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा नीचे, यहां लिख देते हैं इसको। फिर क्या करते थे आप, माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाते थे, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो गया 1, और इनटू में फिर इसका दूसरे वाले फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन साइन 2t का क्या हो गया, माइनस कोस 2t, तो यहां प्लस कर देता हूं मैं, प्लस कोस 2t, और नीचे बाई 2, तो 2 को यहां लिख देते हैं। और फिर से इसका इंटीग्रेशन करते थे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट आता था, फिर उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, और फिर ब्रैकेट बंद, क्योंकि आपने 1/2 इंटू में लिया है। तो 1/2 आपका एज इट इज अभी यूं का यूं रखिए, माइनस t/2 भी आप एज इट इज रखिए, कोस 2t भी हो चुका है आपका, प्लस 1/2 भी आपका एज इट इज, और कोस 2t का इंटीग्रेशन कीजिए। अब क्या हो गया, साइन 2t अपॉन में 2 आ जाएगा यहां पर, ठीक है, और प्लस में c। तो बच्चों ये आप, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए अब इनके साथ, माइनस t बाई क्या हो जाता है 2 × 2 यानी कि 4, फिर यहाँ पे कोस 2t को है ना बच्चों, क्योंकि आपके पास वैल्यू साइन की है तो उसको इसको साइन में बदल लीजिए। क्या लिखोगे, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर t, और प्लस यहां 1/4 था, देखो 1/4, अब 1/2 के साथ और मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/8 हो जाएगा। और साइन 2t को क्या लिख लीजिए, 2 साइन t कोस t प्लस c। अब ये वैल्यू रख दीजिए आप क्या क्या, देखो t की वैल्यू क्या ऊपर से,
टी की वैल्यू है आपके पास क्या, ये देखो टी है साइन इनवर्स एक्स रखिए, तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 4, फिर इनटू में 1 माइनस में 2 एज इट इज। साइन टी कितनी है, साइन टी की वैल्यू है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर टी है। उसके बाद प्लस 1/8, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 1/4 साइन टी की वैल्यू कितनी है, साइन टी की वैल्यू है एक्स, और प्लस में आप यहां से क्या कर सकते हैं, कोस टी की वैल्यू मैंने पहले निकाल रखी है, क्या, अगर एक्स की वैल्यू साइन टी है तो कोस टी कैसे निकलेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो क्या लिख सकते हैं आप यहां पर, एक्स साइन टी की जगह तो आपने क्या रख दिया, एक्स रख दिया, और कोस टी की जगह √1 माइनस में एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, प्लस नहीं है यहाँ पर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में सी, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करेंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके पास क्या, इंटीग्रेशन करना है आपको x tan इनवर्स x का, तो x टेंजेंट इनवर्स x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे आप। तो यहां पर एक काम कर लेते हैं, यहां पर tan इनवर्स x को पहले लिखते हैं, क्योंकि इनवर्स पहले लिखा जाएगा और अलजेब्रिक बाद में आइलेट के हिसाब से, तो tan इनवर्स x को तो आपने पहले लिख दिया, x को लिखा बाद में, और अब करना है इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों पहले वाला फंक्शन आपने एज इट इज रखा tan इनवर्स x, उसके बाद x का इंटीग्रेशन, तो x का स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का, और अब दूसरे वाले फंक्शन का x का फिर से इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां लिख देंगे x का स्क्वायर अपॉन में 2, ऐसे कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें क्या कर लीजिए आप, इसमें एक काम करिए, इसमें 1 तो ऐड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऐसे कर लेते हैं तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा। कैसे, एक्स स्क्वायर बाई 2 यूं का यूं, tan इनवर्स x भी यूं का यूं, अब -1/2 की दोनों के साथ, पहले यहां तक का ले लेता हूं मैं, इसके अपॉन में डेनोमिनेटर, फिर इसके अपॉन में डेनोमिनेटर, तो -1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ पहला क्या लिया है हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में डेनोमिनेटर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इस -1/2 की -1 के साथ कर लीजिए प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लीजिए पहले। अब इसकी गुणा करेंगे तो प्लस 1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ फिर से डेनोमिनेटर इसके अपॉन में, ऊपर तो 1 ही है ना, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इसके अपॉन में मैंने डेनोमिनेटर को लिख दिया और इसके अपॉन में भी मैंने डेनोमिनेटर को लिख दिया, 1/2 की दोनों के साथ गुणा कर दी -1/2। तो यहां देखो क्या बन गया आपके पास, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स यूं का यूं, माइनस 1/2, यहां बच गया क्या, कैंसिल हो गया, एक्स 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स आ गया, प्लस 1/2 यूं का यूं, और इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स, और प्लस में सी। बस ये क्वेश्चन नंबर आपका 8th कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको आप या 7th वाले तरीके से कर लीजिए या 8th वाले से। तो यहां पर दे रखा है क्या, एक्स कोस इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं 7th वाले तरीके से कर रहा हूं। लेट कर लेते हैं बच्चों, कोस इनवर्स एक्स को टी मान लिया, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, कोस अप्लाई कीजिए दोनों तरफ, यहां एक्स बच गया, उधर क्या हो गया कोस टी, डेरिवेटिव कीजिए, 1 हो गया, कोस टी का हो गया माइनस साइन टी, और टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को इधर ले आइए, अब रख दीजिए ये वैल्यू सारी की सारी। कोस इनवर्स एक्स की जगह आपने क्या पुट किया था, यहां तो टी पुट किया था, टी रख दिया, एक्स की जगह आपने क्या पुट किया था, एक्स की जगह कोस टी पुट किया था, तो कोस टी मतलब कोस टी आ गया था, ठीक है ना, कोस टी, और डी एक्स की जगह माइनस साइन टी डी टी, तो बाहर माइनस लिख दीजिए, और यहाँ साइन टी और फिर डी टी, इसको क्या काम कीजिए, वही काम 1/2 यानी कि 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या बन गया, -1/2 आपका एज इट इज, टी भी आपका एज इट इज, और 2 कोस टी साइन टी, ये एक फॉर्मूला हो गया sin 2t का, sin 2t विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए आप क्या कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, -1/2 आपका एज इट इज, और यहां पर ब्रैकेट लगा लीजिए, ये अल्जेब्रिक टी के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आइलेट के हिसाब से ठीक लिखे हुए हैं, तो टी तो यूं का यूं, sin 2t का इंटीग्रेशन करो, माइनस कोस 2t अपॉन में 2 यहां लिख दीजिए, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इसका डेरिवेटिव 1 हो गया टी का विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस यानी प्लस हो जाएगा क्या, कोस 2t अपॉन में 2, ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया। अब देखिए पहले आप लोग क्या कर दीजिए, इसमें ऐसे लिख लीजिए -1/2 और
इंटू में माइनस टी बाई टू आपका एज इट इज, इसको है ना आप कोस टू टी को साइन कोस में बदल लीजिए सिंगल में, क्या लिखते हैं इसको, टू कोस स्केयर टी माइनस वन, कोस टू टी का फार्मूला है ये, और प्लस 1/2 आपका एज इट इज, और कोस टू टी को भी मतलब पहले कोस टू टी का इंटीग्रेशन कीजिए बच्चों, क्या हो गया साइन टू टी बाई टू, तो साइन टू टी अपॉन में टू, ये हो गया, और ऐसे कर दिया, ठीक है। अब प्लस में सी, इंटीग्रेशन तो बन गया इसका। अब आप लोग इसको क्या करिए, देखो -1/2 आपका एज इट इज, और इंटू में माइनस टी बाई टू भी आपका एज इट इज, टू कोस स्केयर टी माइनस वन भी आपका एज इट इज, प्लस में 1/4 साइन टू टी को खोलिए आप, क्या हो गया 2 साइन टी कोस टी, 2 साइन टी कोस टी, ठीक है। ऐसे कर दिया मैंने, सिंगल में बदल दिया ये, ठीक, सिंगल एंगल बना लिया, और फिर क्या है प्लस में सी। अब क्या कर दीजिए -1/2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने से, t/4 2 कोस स्क्वायर टी, यहां पर वैल्यू रख दीजिए बच्चों, देखो 2 तो यूं का यूं 2, और कोस स्क्वायर टी, कोस टी की वैल्यू क्या है देखिए, कोस टी की वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर हो गया यहां पर, ठीक है, x स्क्वायर -1, और फिर प्लस, यहां देखिए प्लस नहीं, -1/2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कीजिए पहले, -1/2 की, पहले इसको काट दीजिए बच्चों, 2 दूनी 4। अब यहाँ बाहर क्या है ब्रैकेट में, -1/2 की 1/2 के साथ माइनस हो जाएगी नहीं, -1/4, ठीक है। और फिर साइन टी कोस टी की वैल्यू रख दीजिए, कोस टी तो है ही आपके पास, ये रखी थी x, और साइन टी की वैल्यू कहाँ से निकाल लीजिए, ऊपर से। कैसे निकाल लेंगे देखिए, कोस टी x है तो साइन टी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी यहाँ से, साइन टी जैसे फर्स्ट में निकाली 7th में आपने, √1 माइनस में कोस स्क्वायर टी, यानी कि 1 माइनस में कोस टी की वैल्यू तो x है ना, √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो रख दीजिए यहाँ पर, क्या बन जाएगा साइन टी, कोस टी तो x हो गया, साइन टी √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और प्लस में c, ठीक है, इस प्रकार से आ जाती है। और यहाँ पर देखो जो t था आपका, t की जगह आपने क्या मान रखा है, को मतलब t की जगह है आपका कोस इनवर्स x, तो ये रख दीजिए ये भी वैल्यू, तो क्या बन जाएगा कोस इनवर्स x/4, फिर 2x का स्क्वायर -1 माइनस x/4, और √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में देखो इसने क्या दिया आपको, यहां दे रखा है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10th में इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का पूरे का स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर भी वही काम कर लीजिए, सब्सटीट्यूशन वाला आसान रहेगा। लेट कर लीजिए साइन इनवर्स x को आपने मान लिया t, तो दोनों तरफ साइन अप्लाई कीजिए, x हो गया उधर हो गया साइन t, तो अब दोनों तरफ डेरिवेटिव कीजिए, इसका 1 हो गया, साइन टी का हो गया बच्चों कोस टी, और टी का dt/dx, तो dt को इधर और dx को इधर ले आइए, तो रख दीजिए ये वैल्यू सारी की सारी रखेंगे, तो देखो आपने यहाँ क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो t का हो गया स्क्वायर, और dx की जगह क्या हो गया कोस टी dt, तो लिख दीजिए कोस टी और dt, ऐसे हो गया बच्चों। तो ये अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक तो सीरीज में लिखे हुए हैं, तो टी स्क्वायर को यूं का यूं रखिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए कोस टी का, तो क्या हो गया बच्चों साइन टी हो गया। उसके बाद माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव टी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2t हो गया, तो 2 और t यहां लिख दीजिए, ठीक है, 2 आगे लिख दीजिए, कोस टी का इंटीग्रेशन यानी कि साइन टी हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 फंक्शन हो गए, ठीक है, u इंटू वी का फार्मूला फिर से लगाइए, अगेन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पर लिख देंगे, ठीक है, तो टी स्क्वायर इंटू में साइन टी यूं का यूं, -2 यूं का यूं, फिर से अगेन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो बच्चों यहां पर फिर वही, ये अलजेब्रिक ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो टी तो यूं का यूं, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, ऐसे लिख दिया, माइनस आगे लिख दिया मैंने कोस टी, फिर माइनस का निशान, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इसका डेरिवेटिव टी का 1 हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन साइन टी का माइनस कोस टी, तो प्लस कर दीजिए कोस टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो देखो बच्चों क्या हो गया ये, तो टी स्क्वायर एज इट इज, साइन टी एज इट इज, -2 एज इट इज, माइनस टी कोस टी एज इट इज, और प्लस में 1 इंटू कोस टी का इंटीग्रेशन, प्लस क्या हो गया साइन टी, ठीक है,
और प्लस में लिख देंगे सी। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस हो गया ना 2t कोस टी, फिर यहाँ पर माइनस 2 साइन टी प्लस में सी। तो टी की वैल्यू और साइन टी की कोस टी की वैल्यू रख दीजिए बच्चों। टी क्या था आपका, देखो ये था साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर तो हो गया साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और साइन टी की वैल्यू एक्स होगी, ठीक है, एक्स प्लस 2t, टी की जगह फिर वही साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और कोस टी का मान कहाँ से निकाल लेंगे भाई, यहाँ से साइन टी की जगह से कोस टी क्या होगा, बराबर है अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी यानी कि एक्स का स्क्वायर। तो रख देंगे क्या, कोस टी की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 साइन टी, 2 साइन टी की वैल्यू वही एक्स और प्लस में सी। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 2x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 11th में देखो इसने क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 11th में इंटीग्रेशन करना है किसका, ऊपर है x कोस इनवर्स एक्स, नीचे है बच्चों अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको आप समझते ही हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है ना, तो इसलिए पुट कर लेंगे किसको, लेट करेंगे आप कोस इनवर्स एक्स को आपने मान लिया t। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस इनवर्स एक्स का, पहले तो आप लोग क्या कर लीजिए आप या तो इसका डेरिवेटिव सीधा सीधा कर लीजिए या फिर आप लोग दोनों तरफ कोस अप्लाई कर दीजिए। तो जब सीधा सीधा करते हैं तो क्या बनता है इसका, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और टी का बनता है डी टी बाई डी एक्स को मैं इधर ले आता हूँ और डी टी को उधर रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको साइन को बदल दीजिए, ये प्लस हो जाएगा इधर माइनस, ठीक है। तो देखिए अब एक काम और कर लीजिए, दोनों तरफ कोस अप्लाई कीजिए बच्चों। अगर कोस अप्लाई करते हैं तो देखिए कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बच जाएगा और उधर हो जाएगा कोस टी, ऐसे बन गया। अब रखिए ये वैल्यू, तो अब आप क्या रखेंगे, देखिए आपने कोस इनवर्स एक्स की जगह क्या माना था, टी, तो टी रख देता हूं। एक्स की जगह क्या आ गया आपके पास बच्चों, एक्स की जगह कोस टी आ गया, कोस टी, और ये जो बचा हुआ है डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि ये रहा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ गया, माइनस डी टी, तो बाहर माइनस और यहाँ डी टी, फिर वही अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस का निशान यूं का यूं ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ से आपका ये अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक आइलेट के हिसाब से ठीक लिखे हुए हैं, टी यूं का यूं लिख लीजिए, कोस टी का इंटीग्रेशन कीजिए, क्या बन गया साइन टी, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, पहले वाले का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर कोस टी का इंटीग्रेशन क्या बन गया साइन टी, और फिर विद रिस्पेक्ट टू टी क्या बनेगा बच्चों माइनस, फिर यहाँ पर टी, फिर साइन टी यूं का यूं, माइनस साइन टी का फिर इंटीग्रेशन, माइनस कोस टी हो गया तो प्लस का कोस टी हो गया और प्लस में सी। तो ब्रैकेट को खोल दीजिए, ये हो गया माइनस का, या तो ब्रैकेट को खोल दीजिए या यूं का यूं, तुम्हारी मर्जी है। तो अगर मैं यूं का यूं रख देता हूं माइनस में टी, टी की वैल्यू क्या थी देखिए कोस इनवर्स एक्स, और साइन टी की वैल्यू क्या होगी भाई, साइन टी की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए पहले आप, साइन टी क्या होगा, साइन टी बराबर है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर टी यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो रखिए टी तो कौन था, कोस इनवर्स एक्स था, और साइन टी क्या है कोस इनवर्स एक्स, और साइन टी अभी निकाला आपने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस में कोस टी का मान ये रहा, कोस टी कितना है एक्स, तो एक्स और प्लस में सी। बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है इसने आपको, यहां दे रखा है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स का। क्वेश्चन नंबर 12 एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, ऐसे है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये है अलजेब्रिक और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आइलेट के हिसाब से ठीक लिखा हुआ है। तो पहले एक्स यूं का यूं, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए अब, टेंजेंट एक्स, ठीक है, माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया tan एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों ये क्या बन गया देखिए, एक्स यूं का यूं, tan एक्स यूं का यूं, फिर माइनस में tan एक्स का आप जानते ही हैं क्या बनता है, log में
अगर देखें तो माइनस लॉग कोस मोड ऑफ एक्स बनता है ना, तो प्लस हो जाएगा, क्यों, बाहर माइनस आता है, माइनस लॉग मोड ऑफ कोस एक्स, ठीक है, और प्लस में सी, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में इसने आपको दिया है क्या, tan इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है, तो केवल एक फंक्शन है बच्चों, इसलिए यहां पर एक और लिख लीजिए, गुना में 1 लिख लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, tan इनवर्स एक्स इंटू 1, tan इनवर्स एक्स ही रहेगा। लेकिन अब ये दो फंक्शन बन गए, ये कैसा हुआ, इनवर्स, और ये हुआ क्या, अलजेब्रिक। आइलेट के हिसाब से इनवर्स सबसे पहले लिखा जाता है, अलजेब्रिक बाद में आएगा, तो ठीक लिखे हुए हैं मैंने, तो tan इनवर्स एक्स इंटू 1 लिख लिया, ये एक ही बात है, tan इनवर्स एक्स ही। अब तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर दीजिए, अब इसको करेंगे तो tan इनवर्स एक्स तो आपका एज इट इज, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन फिर से x। तो ऐसा कर लीजिए बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। तो x आपका एज इट इज, tan इनवर्स x आपका एज इट इज, माइनस 1/2 आपका एज इट इज। इसको आप टी पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, ऊपर आएगा नहीं, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा, देखो ऊपर dt हो जाएगा, नीचे t बन जाएगा, ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, x tan इनवर्स x एज इट इज, x टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज, माइनस 1/2 एज इट इज, इसका 1/t का log t हो गया, तो log t, और t कौन पुट किया था आपने, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रख दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा c, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन 14 में क्या दिया इसने, 14 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ इसका x log x पूरे का स्क्वायर, x फिर log x और फिर होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, आइलेट का अगर फॉर्मूला लिखते हैं, आइलेट, ठीक है, तो पहले कौन सा लिखा जाता है, ये देखो इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, और फिर उसके बाद अलजेब्रिक आता है, ठीक है। तो पहले लॉगरिथमिक को लिखना चाहिए, यानी कि log x का स्क्वायर पहले लिख लूं मैं, log x का स्क्वायर पहले लिख दिया, और अलजेब्रिक बाद में लिख दिया। वैसे भी आप इसका इंटीग्रेशन तो जानते नहीं, डेरिवेटिव ही जानते हैं आप इसका, इसलिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना आप इनवर्स का जानते इसलिए इनवर्स को पहले लिखना पड़ता है, ना log x का जानते तो log x को पहले लिखना पड़ता है। तो जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं जानते उसको पहले लिखते हैं। तो log x का स्क्वायर तो आपने एज इट इज लिख दीजिए, log x का स्क्वायर, फिर इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, यहां लिख देते हैं x स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इसका डेरिवेटिव, log पहले पावर का होगा ना, 2 आगे आ जाएगी 2, और फिर log x, ऐसे बनेगा 2 log x की पावर 1 रह गई, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं ना आप, अब log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/x, तो बच्चों यहां पर 1/x लिखोगे आप, फिर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, तो यहां लिखेंगे आप x का स्क्वायर अपॉन में 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1x तो हो गया कैंसिल, 1x बच गया यहां पर। अब फिर से वही काम कर लीजिए, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, फिर से ये दो फंक्शन बन गए, फिर से वही काम करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगेन अप्लाई करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, देखिए आप x स्क्वायर बाई 2 log x का स्क्वायर यूं का यूं, x स्क्वायर बाई 2 log x का स्क्वायर यूं का यूं, माइनस, फिर यहां कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या, लॉगरिथमिक को पहले और x को बाद में, लिखा हुआ है पहले से ही, तो यहां पर हो गया log x और इनटू में x, ठीक है। तो इस पे फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगेन अप्लाई कीजिए, तो पीछे भी आया था एक सम इस तरह का, तो x स्क्वायर बाई 2 log x का स्क्वायर यूं के यूं, माइनस, फिर ब्रैकेट लगा लीजिए log x यूं का यूं, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव यानी 1/x हो गया बच्चों, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x का स्क्वायर अपॉन में 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए क्या हो गया, एक x कैंसिल हो गया, केवल x बच गया बच्चों यहाँ पर। तो आया क्या, आप देखिए x स्क्वायर बाई 2 log x का स्क्वायर माइनस, खोल मतलब पहले ऐसे लिख लीजिए अभी, x स्क्वायर बाई 2 फिर log x, फिर माइनस 1/2, और x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, x बचा हुआ था ना केवल, तो x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर और यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक है, और प्लस में कर दीजिए c, तो ये हो गया। तो ये क्या बना, ब्रैकेट को खोल दीजिए, x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 log x, और फिर बच्चों फिर प्लस हो गया ना, यहाँ पर बाहर भी माइनस है,
1/4 x का स्क्वायर और प्लस में c, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा आगे पीछे कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या दिया इसने, x² + 1, क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, x² + 1 और साथ में दिया इनटू में log x, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे बच्चों, फिर वही काम, लॉगरिथमिक को पहले लिखेंगे, आप इसका इंटीग्रेशन तो जानते ही नहीं, और आइलेट के हिसाब से भी log x पहले लिखा जाएगा और x² + 1 यूं का यूं, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, वही काम विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे बच्चों, log x यूं का यूं, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की 3/3 हो जाएगा ना, x की 3/3 और प्लस में 1 का हो गया x, तो लिख दिया हमने इसको इस प्रकार से। फिर माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे log x का 1/x, फिर इसका इंटीग्रेशन, तो x की क्यूब अपॉन में 3 हो गया और प्लस में 1 का हो गया x, ऐसे बन गया ना। अब विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसको क्या कर लें, log x यूं का यूं और ये भी यूं का यूं, x की क्यूब अपॉन में 3 + x, या आगे भी लिख सकते थे आप इसको माइनस। अब यहां देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए बच्चों, इसका एलसीएम ले लीजिए, 1/x आपका एज इट इज, इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो गया ये, x की क्यूब + 3x अपॉन में 3 को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू x, 3 एलसीएम हो गया था ना। तो अब इस x को जब आप खोल लेंगे तो देखो क्या बन जाता है, नेक्स्ट आगे लिख देता हूं मैं इसको, किस तरीके से होगा ये, देखो ये बन गया x की क्यूब बाई 3 + x को आगे लिख देते हैं, x की क्यूब अपॉन में 3 + x, फिर log x पहले लिख दिया ये और फिर बाद में ये -1/3, और यहां देखिए आप क्या बन गया, आप इंटीग्रेशन करेंगे ना आप इसका, तो इसको डिवाइड कर लीजिए बच्चों, इसको किस तरीके से, x की क्यूब अपॉन में x करेंगे तो x का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, x² प्लस में, और 3x अपॉन में x करेंगे तो 3 बचेगा, 3 बच गया। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे आप, तो ये क्या बन गया देखिए बच्चों, x की क्यूब अपॉन में 3 + x, फिर log x यूं का यूं, फिर -1/3 यूं का यूं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, x² का, x की क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में 3 का हो गया 3x, और प्लस में लिख देंगे c, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए अथवा यूं का यूं छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -x/9 आ जाएगा, और देखिए आगे क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो -1/3 के अंदर गुणा कर दीजिए बस। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में इसने आपको क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेशन करना है, देखिए ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए यहाँ से, किस प्रकार से हैं ये अलग टाइप के, देखते हैं इनको। क्वेश्चन 16 में आपको इंटीग्रेशन करना है e⁻x और इनटू में sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका करना है। तो बच्चों इसमें थोड़े से अलग क्यों है, देखो अब ये e की एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले होंगे आपके स्टार्ट, e⁻x अगर किसी फंक्शन के देखो ब्रैकेट में या गुणा में ऐसे हो कि एक फंक्शन और प्लस या माइनस फिर उसका डेरिवेटिव हो, तो आपका आंसर है ना ऐसे आएगा, e⁻x जो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव दूसरा बनता है, यानी कि sin x का डेरिवेटिव क्या बनता है, cos x, ठीक है। तो e की x तो यूं का यूं रहेगा और sin x इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या बताया है भाई, sin x का डेरिवेटिव cos x बनता है और दोनों का जोड़ है और बाहर e की x है, तो उत्तर क्या आएगा, e की x, और जिसका फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा बन रहा है ना वही बस रह जाएगा, e की x sin x प्लस c। कैसे देख लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले आप, e की x sin x हो गया, e की x की पहले इसके साथ प्लस में, फिर साथ में किसके साथ कर दीजिए, e की x cos x, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक काम करिए, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, e की x sin x आपका एज इट इज रख दिया, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस में फिर इसका अलग से कर लीजिए e की x cos x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक काम करिए, सिर्फ एक को खोलते जाइए इस चीज को, ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये बनता है, ठीक, और e की x दोनों के गुणा में है। तो आप पहले को खोलते जाइए, इंटीग्रेशन वाई पार्ट, लास्ट को मत खोलिए। तो पहले आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल लास्ट में आएगा, तो साइन एक्स को मैं पहले लिख लेता हूं, पहले साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले लिख दिया, एक्सपोनेंशियल को आइलेट के हिसाब से बाद में लिख दिया।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस में ये यूं का यूं रखना है, ई की एक्स कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको तो टोकना ही नहीं है बाद वाले को। तो अब करिए, अब करेंगे तो आप इसका देखो साइन एक्स तो यूं का यूं, यहां लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में साइन एक्स लिख दिया, ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स हो गया, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बन गया बच्चों, कोस एक्स, ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन ई की एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया ना। अब इसको लास्ट वाले को लिखिए, इसका तो मैंने समाधान कर दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फिर प्लस में फिर क्या लिखोगे आप, ये यूं का यूं ई की एक्स कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हुआ बच्चों इससे, देखो ये तो हो गया कैंसिल, न्यू का यूं, ये एक जैसे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, बस बचा क्या आपके पास, बस ये बच गया। तो ई की एक्स को पहले लिख दीजिए और साइन एक्स को बाद में, ये मर्जी आपकी, साइन एक्स को पहले लिख सकते हैं बस, प्लस में सी, बस यही तो बचा हुआ था आपका, आंसर आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अब ए की एक्स वाले आपके। तो यहां पर है एक्स ई की एक्स, 17 में एक्स ई की एक्स और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऐसे दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको पहले वाले की तरह से बनाते हैं, कैसे, इसमें है ना बच्चों 1 ऐड कर लीजिए, एक्स प्लस 1 में मैंने 1 ऐड कर दिया। देखिए आप इसका को ऐसे लिख लीजिए, अब 1 प्लस एक्स अपॉन में ये सारा का सारा 1 प्लस एक्स और इंटू ई की एक्स, पहले मैंने 1 प्लस एक्स ई की एक्स से गुणा करी, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। फिर ई की एक्स की -1 के साथ कीजिए, पहले इसको ऐसे लिख दीजिए, इसका इंटीग्रेशन अलग से, और फिर माइनस का निशान, फिर देखो कैसे ई की एक्स की -1 से करेंगे ना तो माइनस ई की एक्स हो गया, ठीक है, और नीचे फिर से इसके अपोन में, जैसे इसके अपोन इसकी से मल्टीप्लाई करके डेनोमिनेटर किया था ना, अब इसकी -1 से मल्टीप्लाई करके डेनोमिनेटर इसके अपोन में भी कर दीजिए, यानी 1 प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहां पर एक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर ई की एक्स, नीचे 1 प्लस एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस यहां पर ई की एक्स और यहां पर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाली 16वें वाली ही सिचुएशन बन गई, ई की एक्स दोनों के गुणा में है। अब 1 बाई, यहां पर 1 लिख सकता हूं ना मैं, 1 बाई 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव ये बनेगा -1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये मतलब ये तो कैंसिल होगा, ठीक है ना, उत्तर ही यही आएगा बस आपका, जैसे पिछले वाले में आया था ई की एक्स साइन एक्स, तो ई की एक्स और इंटू में अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस सी, यही आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिए, आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसको यूं का यूं रखिए, तो इसको कैसे करिए, एक फंक्शन क्या मान लिया 1 बाई 1 प्लस एक्स, 1 बाई 1 प्लस एक्स, ये अलजेब्रिक है पहले लिख दीजिए, और इंटू में ई की एक्स बाद में लिख दिया मैंने, कर दिया। इसके दो पार्ट बनाए मैंने, पहले अलजेब्रिक फिर एक्सपोनेंशियल, माइनस इसको यूं का यूं, इसको मत टोकिए, ई की एक्स पिछले वाले की तरह 1 प्लस एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब करिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये तो यूं का यूं, कौन 1 बाई 1 प्लस एक्स, यूं का यूं, फिर इसका इंटीग्रेशन ई की एक्स लिख दिया, माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स का, जैसे 1 बाई एक्स का क्या होता है -1 बाई एक्स का स्क्वायर होता है ना, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स का क्या होगा, ऊपर लेके जाएंगे ना, इसकी पावर -1 होगी, तो क्या बनता है इसका माइनस, ये देखो यहां लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, क्या बनेगा, ये बनेगा, ऊपर लेके जाओगे तो -1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। आप डेरिवेटिव जानते ही हैं, तो क्या लिख देंगे यहां पर, यानी इसका डेरिवेटिव माइनस, यानी प्लस हो गया ना, बाहर भी माइनस था, 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन तो ई की एक्स यूं का यूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर माइनस में जो दिया था ये अगला, ये यूं का यूं ई की एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या होगा इसके साथ कैंसिल, बस बचा क्या आपके पास ई की एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस में सी, बस यही आपका आंसर, मैंने बताया ही था यही आएगा बस, और कुछ नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में भी ऐसे ही दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया इसने आपको, क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन ऑफ दिया है ई की एक्स और इंटू में 1 प्लस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस कोस एक्स, ऐसे है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, इसमें आप लोग क्या कर लेंगे, वही काम किस प्रकार से, दोनों के अपोन में ई की एक्स तो पहले यूं का यूं रख दिया, 1 बाई ये सारा और प्लस में साइन एक्स में अपोन ये सारा का सारा, तो क्या बनेगा, बन जाएगा 1 बाई 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में
1 प्लस कोस एक्स, ऐसे कर दिया आपने। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे आप। तो बच्चों इस प्रकार से लिख लीजिए इसको, ई की एक्स यूं का यूं, ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस कोस एक्स किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है आपका। और प्लस में क्या कर लें, साइन एक्स को क्या लिखें, ये ई की एक्स तो यूं का यूं रख लीजिए अभी बाहर गुना में, साइन एक्स को लिख लीजिए 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और नीचे वाला फिर वही फार्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से तो 2 से 2 कैंसिल, और साइन एक्स, ये कोस एक्स बाई 2 से एक कोस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस tan बन गया ना। तो ये बन गया देखिए ई की एक्स, और ये देखो ये फॉर्मूला हो गया क्या, ये 1/2 है ना, तो 2 तो यहाँ लिख लीजिए, 1 बाई कोस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, सीकेंट कोस स्क्वायर बनेगा बच्चों यहाँ पर, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस यहाँ पर क्या बन गया, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 टेंजेंट एक्स बाई 2, ठीक है। और ई की एक्स है ना, इसकी भी चलो इससे गुणा कर लीजिए, इससे भी गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई की एक्स, ठीक है। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब आप जानते हैं ना tan x बाई 2 का इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, तो इसलिए आप लोग 2 पार्ट बनाइए, और 2 पार्ट है ना, इसको तो एज इट इज रखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स यहाँ 1/2 बाहर लिख लीजिए, और सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको तो अलग, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स यूं का यूं, और tan x बाई 2 और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ई की एक्स इसकी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और tan x बाई 2 का डायरेक्ट ये बनता है, तो इसको तो यूं का यूं रखिए, इसको खोलते रहिए आप, ठीक है। कैसे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज इट इज, प्लस में यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो देखो पहले tan x बाई 2 को लिखना, फिर ई की एक्स को एक्सपोनेंशियल बाद में, ये पहले इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा आपका, tan x बाई 2 तो यूं का यूं पहले इसको लिखेंगे आप tan x बाई 2, ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन ई की एक्स का, तो क्या बन जाएगा ई की एक्स, फिर माइनस, फिर क्या करोगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ, फिर tan x बाई 2 का डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अब tan x बाई 2 का तो मैंने कर दिया, x बाई 2 का क्या होगा 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए, फिर इसका इंटीग्रेशन ई की एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे हो गया ना। अब देखो ये सेम हो गए ये और ये, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये तो हो गए कैंसल, तो उत्तर ही क्या आ गया आपका, बस ई की एक्स पहले लिख दीजिए और टेंजेंट एक्स बाई 2 tan x बाई 2 प्लस में सी, बस यही आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है इसने, देखिए 19 में दिया है ई की एक्स, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है बच्चों क्या, ई की एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x का स्क्वायर। तो दिख ही रहा आपको भाई, देखो ई की एक्स गुणा में ही इसका डायरेक्टिव ये बन रहा है, तो इसलिए बस उत्तर यही आएगा ई की एक्स इंटू 1/x। कैसे, चाहे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, ई की एक्स और इंटू में 1/x, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1/x को, फिर माइनस ई की, मतलब अलग अलग कर लेता हूँ, फिर साथ में इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लीजिए यहाँ पर, फिर माइनस में इसके साथ करिए, क्या हो गया ई की एक्स इंटू 1/x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों पहले वाले का डायरेक्टिव ये बनता है ना, अगले वाला, तो आप क्या काम करिए, पहले को खोल लीजिए बस, तो ये यूं का यूं 1/x, फिर ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस इसका डायरेक्टिव 1/x का, तो माइनस 1/x का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1/x का स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन ई की एक्स, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस, फिर ये यूं का यूं ई की एक्स और अपॉन में एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो गया ये इससे कैंसिल, बस रह गया क्या ई की एक्स अपॉन एक्स प्लस में सी, बस यही आपका आंसर आ जाता है। तो इसमें दिया इसने x माइनस 3 इंटू ई रेज टू पावर x, और नीचे दिया बच्चों आपको, नीचे है x माइनस 1 की क्यूब, x माइनस 1 की क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन करना आपको। तो कैसे करेंगे आप लोग, इसको जो ऊपर वाला है इसको नीचे वाले के तरीके से तोड़ दीजिए। कैसे, इसको यदि मैं ऐसे लिख लूं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 को लिख लूं x माइनस 1, और साथ में फिर क्या लिख लूं माइनस में 2, ठीक है ना, अभी x माइनस 3 ही है,
एक्स माइनस वन माइनस टू, और नीचे क्या है एक्स माइनस वन का क्यूब और इंटू ई रेज टू पावर एक्स लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या कर लीजिए, ये जो एक्स माइनस वन की है ना, इसकी ई की पावर एक्स से अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ई रेज टू पावर एक्स की एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वन और ई रेज टू पावर एक्स, और साथ में माइनस टू की अलग से कर दीजिए, माइनस टू इंटू ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। और नीचे क्या है, सारे के अपॉन में एक्स माइनस वन की क्यूब है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेशन। अब आप क्या करिए, ये अलग अलग कर दीजिए, यानी इसके अपॉन में भी इसको डेनोमिनेटर को और इसके अपॉन में भी इसको। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, दो पार्ट बना लीजिए। तो एक्स माइनस वन और इंटू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन में क्या है एक्स माइनस वन की क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका अलग से कर दिया। और माइनस में देखो ये टू है ना, टू को बाहर लिख लीजिए और ऊपर लिख लीजिए ई रेज टू पावर एक्स, नीचे एक्स माइनस वन का क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे कर दिया आपने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक्स माइनस वन है ना, ये 3 टाइम था, यहां पर एक कैंसिल हो गया तो यहां पर 2 टाइम रह गया। अब ध्यान से देखिए, ई रेज टू पावर एक्स यहां भी है, यहां भी है। तो बच्चों क्या होगा इसमें, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको खोल के चलता हूं, इसको एज इट इज रखता हूं इसी तरीके से जैसे पीछे हमने किया है। तो इसी इसको खोल लेंगे सिर्फ। तो इसको पहले क्या लिख लेंगे, 1 बाई, देखो एक्सपोनेंशियल को बाद में लिखेंगे, इसको मैं पहले लिख देता हूं 1 बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, और इनटू में ई रेज टू पावर एक्स मैंने लिख दिया ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे बच गया ना ये। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेशन, और माइनस में अगली टर्म एज इट इज 2 और इंटू ई रेज टू पावर एक्स एक्स माइनस वन का क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लास्ट टर्म को मैं ऐसे ही छोड़ के इसको अब खोलते हैं। तो देखो पहले अलजेब्रिक फिर एक्सपोनेंशियल, तो पहले से ही सीरीज में लिखे हुए हैं। तो आप लोग क्या करोगे, आप इसको तो एज इट इज जब इसका इंटीग्रेशन करोगे बाई पार्ट्स, तो 1 बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर एज इट इज इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स का, तो ई रेज टू पावर एक्स से हो गया माइनस में। अब इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए बच्चों ऊपर लेके जाएंगे ना, इसकी पावर क्या हो जाएगी -2, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा देखो, यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव लिखेंगे, एक्स माइनस वन का की पावर -2 हो गई ना ऊपर, और इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स का, तो ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो क्या आया ई रेज टू पावर एक्स, और माइनस फिर यहां लिख दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस में अगली टर्म जो है यूं की यूं 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स, और नीचे एक्स माइनस वन का क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए बच्चों क्या होगा, तो ई की एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस, यहां देखिए आप ध्यान से, यहां पे क्या होगा, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो -2 कहां आएगा, आगे आएगा ना, प्लस हो जाएगा +2, और इसकी पावर देखो अब क्या बनेगी, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2 तो आगे, अब इसमें से एक घटाएंगे तो -3 बन गया ना, तो एक्स माइनस वन की -3, इसको प्लस कर लीजिए, क्या करोगे नीचे आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस वन की पावर 3, और इंटू में ई रेज टू पावर एक्स यूं का यूं, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन कर दिया था हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और माइनस में 2 ई रेज टू पावर एक्स और एक्स माइनस वन की क्यूब एज इट इज एक्स माइनस वन की क्यूब, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने बताया था ना आपको, देखो ये दोनों एक जैसे हो गए, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये आपका यूं का यूं कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, बस यही बच गया, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और प्लस में सी, बस यही आपका आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग ऐसे लिख लीजिए, पहले ये दिया है आपको, इंटीग्रेशन का निकालना है आपको किसका, ई रेज टू पावर 2x और इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो इसमें आप लोग, ये एक्सपोनेंशियल है और ये साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले लिख दीजिए, पहले तो आइलेट के रूल के हिसाब से साइन एक्स आप पहले लिख दिया आपने, और ई रेज टू पावर 2x और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर ऐसे करने के बाद बच्चों आप लोग है ना, आप ऐसा काम कीजिए, इसको लेट कर लीजिए आई के बराबर, क्यों, क्योंकि यहां पर ये ऐसी सिचुएशन दोबारा से बनेगी आपकी जब आप इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, तो इसलिए लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू ये जो फंक्शन है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और इंटू ई रेज टू पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने आई सपोज कर लिया। तो फिर वो काम करेंगे, आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, जब आप अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स आपका एज इट इज
साइन एक्स एज इट इज, और फिर बाद वाले का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x का, तो ई रेज टू पावर 2x और अपॉन में 2 कर देंगे ना, ये हो गया इंटीग्रेशन। माइनस फिर आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया कोस एक्स, और फिर इसका इंटीग्रेशन किसका ई रेज टू पावर 2x का क्या हो गया वही ई रेज टू पावर 2x बाई 2, तो यहाँ पर 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे करेंगे ना तो ये आई हो गया आपके पास। अब इसको और थोड़ा सिंपल करेंगे तो i इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लेता हूं मैं ई रेज टू पावर 2x अपॉन में 2, साइन एक्स को बाद में लिख दिया मैंने, साइन एक्स माइनस 1/2 आपका एज इट इज। और फिर बच्चों फिर देखो वही सिचुएशन बन गई, ये कोस एक्स और ई रेज टू पावर 2x दो फंक्शन बन गए, तो u इंटू वी का फॉर्मूला फिर से, यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट फिर से अगेन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए और कोस एक्स तो आप एज इट इज रखिए कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x का, तो ई रेज टू पावर 2x बाई 2 ऐसे लिखेंगे ना, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, फिर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कोस एक्स का क्या बनेगा माइनस साइन एक्स, तो यहां पर प्लस बन जाएगा ना साइन एक्स, ठीक है ना क्योंकि पहले माइनस है। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया ई रेज टू पावर 2x अपॉन में 2, यहां कर देंगे ना इस प्रकार से, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए आपके पास क्या बन गया बच्चों, ये देखो क्या है आपके पास, जब आप इसको खोल लेंगे ना i इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x अपॉन में 2 और साइन x, जब आप इस -1/2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 और ये 2 है ना नीचे 1/4 हो गया, और ई रेज टू पावर 2x को मैं पहले लिख देता हूँ ई रेज टू पावर 2x और कोस x बाद में, वैसे आगे पीछे लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कर दिया। अब इसकी क्या करें -1/2 की 1/2 से -1/4 हो गई 1/4, और अब क्या करेंगे ये ध्यान से देखिए आप, ये तो ठीक है -1/4 हो गया, और ये साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x ये क्या है बच्चों, देखो ये तो वही फंक्शन नहीं आ गया क्या, i इज इक्वल टू साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x जो आप लेकर के चले थे, तो ये बच्चों ये तो -1/4 हो गया, लेकिन ये तो एज इट इज वही आ गया आपका i, तो इसलिए आप यहां पर क्या लिख सकते हैं i लिख सकते हैं बच्चों, ये i आ गया ना अब आपका, ठीक है। अब आप क्या काम करें, प्लस में c, बस इंटीग्रेशन हो गया। अब ये -1/i है ना, इसको इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो i पहले से ही था यहां पर i, और ये प्लस हो गया ना -1/4i प्लस 1/4i, और यहां बच गया क्या बस ई रेज टू पावर 2x अपॉन में 2, फिर साइन x, और यहां बच्चों -1/4 ई रेज टू पावर 2x और कोस x और प्लस में c, बस यही बचा ना। तो देखो क्या बन गया, जब इनको जोड़ेंगे 4 एलसीएम हो गया, तो 4i प्लस i यानी कि 5i अपॉन 4 यानी 5/4i हो गया, इज इक्वल टू ये एज इट इज ई रेज टू पावर 2x बाई 2 साइन एक्स, और यहां पर लिख सकते हैं माइनस ई रेज टू पावर 2x अपॉन में 4 और कोस x और प्लस में c, ऐसे कर देंगे। आप इसको c भी कह सकते हैं c1 भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लास्ट में जाकर के c कह सकते हैं इसको, क्योंकि अभी ये सोल्व नहीं हुआ ना। तो अब देखिए i निकालना था आपको, तो i निकालना है, तो क्योंकि 5/4 i है यहाँ पर, तो 5/4 उधर जाकर के मल्टीप्लाई में चला, डिवाइड में चला जाएगा, 4 ऊपर 5 नीचे, क्योंकि यहाँ 5/4 है, तो 4/5 और नीचे क्या हो गया आपके पास 2, तो बच्चों और ई रेज टू पावर 2x साइन x ऐसे हो गया, माइनस यहां भी जाएगा ना कौन, ये 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, और साथ में क्या है 1/4 और ई रेज टू पावर 2x, ई रेज टू पावर 2x कोस x प्लस c, ऐसे हो गया। तो 4 से आपका 4 कैंसिल, और 2 2 जा 4, यानी i आपके पास आ गया 2/5, फिर ई रेज टू पावर 2x साइन x और माइनस 1/5 ई रेज टू पावर 2x कोस x प्लस c, बस यही आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना था इसको सोल्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें से आप लोग और क्या कर सकते हैं, ई रेज टू पावर 2x कॉमन भी निकाल सकते हैं, 1/5 ई रेज टू पावर 2x निकालना चाहें तो, नहीं तो एज इट इज छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या दिया इसने बच्चों, साइन इनवर्स 2x ऐसे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, और यहां दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स है यहाँ पर बच्चों, साइन इनवर्स, और यहां दे रखा है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
तो आप लोग जानते ही हैं इसमें जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनता है। अगर मैं एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर दूं, देखो बच्चों पुट कीजिए एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो देखिए क्या बनता है। यहाँ पर आपको लास्ट में एक तो थीटा की वैल्यू चाहिएगी, तो दोनों तरफ टेन इनवर्स अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में टेन इनवर्स एक्स और इक्वल टू टेन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ केवल थीटा बचेगा। ठीक है, अब इसका अथवा इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। मैं ऊपर वाले कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का तो 1 हो गया और टेन थीटा का क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स को मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो डी एक्स की जगह ये रख सकते हैं। अब देखिए रखिए, इसमें ये क्या बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, और यहाँ क्या हो गया 2x की जगह आपने टेन थीटा पुट किया ना, टेन थीटा, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। x की जगह टेन थीटा रखेंगे तो, और dx की जगह क्या हो गया बच्चों डी सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ऐसे हो गया ना। तो देखो क्या बन गया आपके पास, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा, और आगे क्या है सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचा है क्या बच्चों आपके पास 2 थीटा, 2 को मैं आगे लिख देता हूं और थीटा, और फिर क्या लिख देते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर वही फॉर्मूला हो गया थीटा में, ये अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक तो सीरीज में लिखे हुए हैं आइलेट के हिसाब से, तो 2 को तो बाहर रख लीजिए, थीटा एज इट इज। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर रहे हैं ना, थीटा यूं का यूं, इसका क्या हो गया टेंजेंट थीटा, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर इसका इंटीग्रेशन यानी कि टेंजेंट थीटा हो गया ना, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बस ये बन गया। अब क्या करेंगे 2 आपका एज इट इज, और अंदर थीटा भी आपका एज इट इज, टेंजेंट थीटा भी आपका एज इट इज, माइनस में टेन थीटा का क्या लिखेंगे आप इसमें लॉग को उसमें बदल सकते हैं ना इसको, ठीक है ना, तो लॉग या सीकेंट में बदल सकते हैं, आपकी मर्जी है यहाँ पर। तो मैं इसको किस में बदल रहा हूं, मैं सीकेंट में बदल रहा हूं बच्चों इसको, ठीक है, आपकी मर्जी है, वैसे किसी में बदल सकते हैं, तो मैं सीकेंट में बदलूंगा। तो देखिए मतलब या तो आप लिखेंगे माइनस लॉग कोस थीटा या फिर प्लस लॉग सीकेंट थीटा लिखेंगे ना, इसको मैं सीकेंट में बदल लेता हूं, लॉग मोड ऑफ सीकेंट थीटा। ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, और फिर प्लस में सी। अब वैल्यूज रख दीजिए, तो 2 थीटा यानी कि 2 थीटा की जगह देखो आपके पास क्या था टेन इनवर्स एक्स, तो क्या बन गया 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, और टेन थीटा क्या है बच्चों आपके पास, टेन थीटा की वैल्यू है एक्स, तो एक्स रख दीजिए, तो 2x टेन इनवर्स एक्स हो गया ना, यहाँ पर ये रख दी मैंने वैल्यू, माइनस में फिर 2 किसके साथ भी होगी -2 लॉग, और मोड ऑफ सीकेंट थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए बच्चों। तो देखो यहां से x टेन थीटा है ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है ना। और यदि आप सीकेंट की वैल्यू निकालते हैं तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा, तो सीकेंट थीटा की जगह आप लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यहां लिख देंगे सीकेंट थीटा की जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस में सी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस क्या हो गया बच्चों, यहां पर लोग एक काम और भी कर सकते हैं, -2 लोग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस में सी, और यदि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं इस पावर को यहां ले जा सकते हैं, लोग के आगे जो वैल्यू होती है वो पावर में चली जाती है, तो इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है प्लस में सी, बस यही आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 23rd, तो 23rd में भी ऐसे ही है, किस तरीके से, इसमें ऑप्शनल है क्वेश्चन, तो 23rd और 24th। तो 23rd में दिया है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ किसका, आपको दिया है एक्स स्क्वायर और ई रेज टू पावर एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर और इनटू में ई रेज टू पावर एक्स की क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे है ना। तो पहले तो आप लोग क्या करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप एक्स की क्यूब को टी पुट करेंगे तो बच्चों उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बनेगा, या फिर आप एक्स की क्यूब को सीधा टी पुट कर लीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया, तो पुट कीजिए। अब क्या बताया मैंने, एक्स की क्यूब इज इक्वल टू टी पुट कर लिया बच्चों, तो करिए इसका डेरिवेटिव, क्या बन गया 3x स्क्वायर हो गया ना, पावर आगे आगे और एक कम होगी, और टी का dt बाई dx को इधर ले आए, dt को उधर, तो देखो अब आप यहां लिख सकते हैं ना 3x स्क्वायर dx की जगह dt लिख सकते हैं। तो आपने क्या 1/3 तो एज इट इज रख लिया, और यहां पर
क्या रखा था आपने, ई तो यूं का यूं, और एक्स की क्यूब की जगह क्या हो गया था बच्चों आपका, एक्स की क्यूब की जगह आपने टी पुट किया था, और 3x के डी एक्स की जगह क्या आ गया डी टी, ऐसे हो गया ना। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप सीधे सीधे, तो 1/3 आपका एज इट इज, और ई की टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी ही हो गया, और प्लस में सी, बस इसमें तो और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है, और यहां पर रख दीजिए अब 1/3 आपका एज इट इज, और ई रेज टू पावर टी, टी कौन था बच्चों, एक्स की क्यूब और प्लस में सी, बस यही आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर देखते हैं इनमें से कौन सा सही है, तो ये ए ऑप्शन सही है, 1/3 ई रेज टू पावर एक्स की क्यूब प्लस में सी, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखेंगे, आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है इसमें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में आपको किसको इंटीग्रेट करना है, यहां पर है बच्चों ई रेज टू पावर एक्स, और इनटू में क्या दे रखा है, सीकेंट एक्स है साथ में, सीकेंट एक्स, और इनटू 1 + tan x, 1 + टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब क्या करें, सबसे पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर वाले के साथ, तो ई रेज टू पावर एक्स सीकेंट एक्स होगी 1 के साथ, तो प्लस फिर इसके साथ कीजिए ई रेज टू पावर एक्स सीकेंट एक्स इंटू tan x। तो इस तरह के क्वेश्चन पीछे भी आ चुके हैं, किस तरीके से, क्योंकि देखो ई की एक्स दोनों के गुणा में है, और सीकेंट एक्स पहले का डायरेक्ट ये बनता ना सीकेंट एक्स tan x, तो इसका मतलब इसका उत्तर यही आएगा बस, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर ई की एक्स गुणा में हो और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर दूसरे की जगह हो, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू tan x बनता है, तो उसका उत्तर यही आता है, कौन, ई की एक्स सीकेंट एक्स प्लस में सी, बस यही आंसर आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन बी में दिया है आपको, ठीक है। और यदि आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप उसको तो एज इट इज रख लीजिए बाद वाले को, तो और इसको खोलते चलिए, जो पीछे मैंने बताया था कैसे, देखो इनको अलग अलग कर लीजिए, इसका अलग कर दीजिए और इसका अलग कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको खोल रहा हूं, ये तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, कैसे खोल लें, एक्सपोनेंशियल को बाद में और ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले, ठीक है। तो मैं सीकेंट एक्स को तो पहले यूं का यूं रख देता हूं, सीकेंट एक्स रख दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया ई रेज टू पावर एक्स, फिर माइनस, फिर क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स क्या बनता है, पहले इसका डेरिवेटिव ऑफ पहले इंटीग्रेशन का साइन, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, सीकेंट एक्स इंटू tan x, और इसका इंटीग्रेशन फिर ई रेज टू पावर एक्स हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लास्ट में ये तो मैंने कर दिया, आप प्लस में इसको लिख लीजिए लास्ट वाले को, ये तो यूं का यूं था ना आपका ई रेज टू पावर एक्स, और इंटू में सीकेंट एक्स tan x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये देखिए क्या हो, ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया, बस यही आपका उत्तर आ गया, क्या, ई रेज टू पावर एक्स, फिर लिख दीजिए सीकेंट एक्स और प्लस में सी, बस यही लास्ट क्वेश्चन था आपका।